दुष्यंत कुमार की एक कविता है कि मरघट पे भीड़ है या मज़ारों पे भीड़ है, अब गुल खिला रहा है तुम्हारा निज़ाम। और तो मज़ारों पे लोग दुआएं मांगने जा रहे होंगे, लेकिन मरघट पे लोग मर के आ रहे हैं कोविड की वजह से। लखनऊ के हम विद्युत शवदाह गृह में हैं। ये अंदर फर्नेस लगा हुआ है, 2 मशीनें चलती हैं जहाँ पे शवदाह के लिए कोविड पेशेंट्स जिनकी डेथ हो जा रही है वो आ रहे हैं। ये वो एरिया है जहाँ पे बॉडी आती है, इसको सैनिटाइज़ किया जा रहा है। ये इसके सैनिटाइजेशन के बाद बॉडी आएगी। और हमारे दाहिनी तरफ ये रास्ता है, जिस पूरे रास्ते पे एम्बुलेंस की भीड़ लगी हुई है। और ये कविता पढ़ने की ज़रूरत इसलिए आई कि आज वो वक्त आ गया है, मरघट पे इतनी भीड़ है कि टोकन देना पड़ रहा है यहाँ बॉडीज़ के क्रेमेशन के लिए। यूपी में जितने केसेस आ रहे हैं कोविड के, कभी उसमें से 30%, कभी 40% और कभी 50% लखनऊ में होते हैं। और कोविड पेशेंट्स को इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में लाया जाता है। हमारे साथ मुन्ना जी हैं, ये बहादुर और वीरता का काम कर रहे हैं। जब आप सारा देश डरा हुआ है, ये कोविड से जिनकी डेथ होती है उनका अंतिम संस्कार कराते हैं। मुन्ना जी, क्या डर लगता है कराते हुए? क्योंकि लोग कहा जा रहा है बाहर ना निकलें, डिस्टेंस मेंटेन करें, बाज़ार में ना जाएं, भीड़ में ना जाएं, और आप लोग पूरे वक्त जो कोविड से मर के लोग आते हैं उनका अंतिम संस्कार कराते हैं। सर डर तो लगता है, इसीलिए तो सर हम लोग शाम को अपने परिवार के बीच में नहीं जाते हैं कि बाई चांस अगर हमको कोविड हो गया तो हमारे परिवार को खतरा हो सकता है। तो हम लोग यहीं 3-4 बजे तक काम करते हैं, 5 बजे तक, उसके बाद यहीं सो जाते हैं। आप कितने दिन से अपने परिवार के बीच में नहीं गए? जब से दूसरी लहर? होली के बाद से सर जी, होली के बाद से। होली के बाद से आप घर नहीं गए? डर है कि कहीं आपको हो तो उनको ना हो? हाँ जी सर, इसी वजह से सर। लेकिन सर इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारी सैलरी सर 6,000 रुपये, जबकि हम लोग काम करते हैं सवेरे से 9 बजे से और सवेरे 4-5 बजे तक। तो सर बस इसके बारे में ये कहना था कि कम से कम सरकार हम लोग के ऊपर ध्यान दे और हम लोग को इतना तो सोचे कि इतना तनख्वाह दे दे कि हम लोग अपने बीवी बच्चों को खिला और पढ़ा तो। सही बात है, सबसे ज़्यादा रिस्क का काम आप कर रहे हो, सबसे कम पैसा पा रहे हैं। कितनी बॉडीज़ यहाँ पे क्रिमेट होने के लिए रोज़ाना आ जाती होंगी? सर 22 से 23 बॉडी तो आ जाती हैं क्रिमेट होने के लिए रोज़। सिर्फ लखनऊ की हैं कि कुछ आसपास से? आसपास की भी हैं और लखनऊ की भी हैं सर। तो एक बॉडी के क्रेमेशन में कितना समय लगता है औसतन, और फिर सैनिटाइज़ करके दूसरी बॉडी लेने में कितना टाइम लग जाता होगा? सर 45 मिनट से 1 घंटा लग जाता है दूसरी बॉडी लेने में। अच्छा जी सर। तो कैसा माहौल है? मतलब देखिए, शमशान पे तो हमेशा ही दुख भरा माहौल होता है, लेकिन ये जो दौर है जिसमें कोविड वाले आ रहे हैं, क्या परिवार वाले भी बहुत डरे होते हैं? क्या घर वाले भी साथ नहीं आ रहे हैं? क्या यहाँ पे देखते हैं? जैसे बहुत से लोग तो आते हैं अपने परिवार के, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इतनी मतलब दहशत होती है कि वो अपना मतलब दूर रहते हैं। वो कहते हैं तुम ले जाओ बॉडी, कर देना और मुझे कल अस्थियाँ दे देना। वो बाहर ही खड़े होते हैं, वो अंदर भी नहीं आते हैं। कुछ परिवारजन जो होते हैं, कहीं मेरे घर का है मैं जाऊँगा ज़रूर, जैसे गाइडलाइन 5 लोगों की है, लेकिन अगर लोग ज़्यादा होते हैं जब, तो उनसे हम झगड़ा तो कर नहीं सकते। तो हम सर कहते हैं कि ठीक है सर चलिए कराते हैं, आपके सामने ही संस्कार करा देते हैं। बहुत शुक्रिया मुन्ना जी। तो आपने देखा 6,000 रुपये तनख्वाह पाते हैं, सारे दिन कोविड पेशेंट्स का क्रेमेशन कराते हैं, अंदर फर्नेस लगा हुआ है उसमें, और रात में अपने परिवार में नहीं जाते हैं इस डर की वजह से कि कहीं अगर उन्हें कुछ हो गया हो तो उनके परिवार को ना हो जाए। लखनऊ में आलोक पांडे और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।